कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी के व्रत से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। आइए इसकी कथा का पाठ करते हैं। बिना इसकी कथा के ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी का पाठ करना या सुनना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है? कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नीच से नीच योनि में पड़े पितरों को तारने के लिए एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजकुमार बड़े विख्यात थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब जगह फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा ने हाथ जोड़ लिया और विधि पूर्वक उनका पूजन करने लगे। उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल ही रहती है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक में भी रहता हूँ, यमलोक में भी रहता हूँ और वहां से अभी अभी आया हूँ। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा भी हुई है। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजा से ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम मेरे संदेश को मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी के बारे में बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्ध युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्यकाल में खान करके एकाग्रचित होकर समय से भोजन करें। रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन तुरंत दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए ये उपवास करें। कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें। दक्षिणा से भगवान को पहले चढ़ाएं, उसके बाद ब्राह्मणों को उसी सत्कार के साथ वो दक्षिणा प्राप्त करावें। पितरों को दिए हुए अन्न मात्र पिंड को सूंघकर विद्वान द्वारा गाय को खिला दें और
धूप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। उसी दिन रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित रोग भी मुक्त होते हैं और तुम भी ऐसा आलस मत करो। और तुम इंद्रा एकादशी का व्रत शीघ्र अतिशीघ्र करो ताकि तुम्हारे पितर विष्णु के बैकुंठ धाम चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा किया और देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई बात सुनकर अंतापुर की रानियों, पुत्रों, भृत्यों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी के महात्म्य को वर्णन किया है। इसको सुनने से, पढ़ने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।